जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक मास महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो दोस्तों, आइए आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 31वां अध्याय। उससे पहले हम सब की दुलारी ब्रिज की महारानी श्री राधा रानी का ध्यान कर लीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, यूं कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा। प्रेतराज ने कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। यह जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालुक है। जो मनुष्य बलि वैश्व देव के अंत में भूख से दुर्बल हो घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, देवता तथा मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधता मिश्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा कर्कच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। 80 पत्रवन आदि भेदों से यह नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरों का पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्यान्य प्रियजनों से बिछो कर आते हैं, वे ही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से ये इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। यह चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत पापियों को मुदगर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या और किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूट शालमली है। यहाँ जो ये सेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री और पराय धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। यह 6ठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्तकुएं कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अभक्षय, भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इस नरक के भी बिगंध आदि 6 भेद हैं।
धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला सातवां नरक कुंभीपाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापात की पुरुषों को इसी में डालकर उठाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतराते रहते हैं। देखो, वे भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातक को आर्द्र कहा गया है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों में प्रत्येक नरक 2 प्रकार का है। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। प्रकीर्ण, अपांक्तेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशंकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपर्युक्त 7 नरकों में कर्मशः यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा इस प्रकार प्रेत राज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्ष लोक में ले गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ। इसी के साथ ही 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया यही कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। फूल राजा तोड़कर ले गया, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनेंगे सत्यवान की कहानी। एक दादी पोती थी जो रोज सत्यवान की कहानी कहती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ्य देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो उसने खाली लोटे में जल भर के फूल रखकर दे दिए और कुछ भी नहीं दिया। वह रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सब पूछेंगे तू क्या लाई, तो मैं क्या बताऊंगी। तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। बाद में वह रास्ते में कहानी कहकर अर्घ्य देती जाए तो हीरे मोतियों गहनों का भंडार हो गया। वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची तो ससुर ने कहा कि बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई। सासू ने कहा कि पड़ोसन से मूंग चावल उधार ले आओ।
और बहू के लिए खाना बनाओ। फिर बहू ने कहा, मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बनाओ। लोटे में जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया। तरह तरह की मिठाइयाँ उसमें भरी थी। तो सासू ने कहा, बहू जीम ले। वह बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया, इसलिए मैं कैसे खा लूं। और मेरा सत्यवान की कहानी का नेम है। तो उसने कहानी कही, सबने सुनी। वहां धन का ढेर लग गया। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो मूंग चावल उधार ले गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से आया। उसने कहा, मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी करती है, उसी ने दिया है। हे सत्य भगवान, जैसा साहूकार की बहू को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते सबको देना। बोलिए सत्य भगवान की जय। अब आप सुनेंगे राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली गंगा जी जावें, जमुना जी जावें, हरिद्वार जावें। एक जनी बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। वे कहने लगी, वो कैसे होते हैं। वह बोली, मोर मुकुट, गल वैजंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ, ऐसे हैं मेरे राई दामोदर। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे, यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले, चल बेटा, तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली, तुम तो मेरे भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, तेरे भगवान कैसे हैं। उसने उत्तर दिया, मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गल वैजंती, हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला, ऐसे हैं तेरे भगवान। हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। वह बोली, भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। खुश होकर बोली, हाँ हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। तो आके आके बावली लड़की भागी जाए, पीछे पीछे भगवान जाए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली, मेरे घर मेरे भगवान आ गए। सब बोली, हाँ, इसके घर में भगवान आए थे। एक आधी जनी बोली, देखे तो सही, इसके कैसे भगवान हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे, उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए, ऐसे सबको देवे, कहते को सुनते को, पुकार भरते को। बोलिए कार्तिक के राई दामोदर भगवान की जय। अब आप सुनेंगे कार्तिक में कही जाने वाली शुक्रवार की कथा। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में आया करता। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे बहुत बीमार हो गए। लड़के का काम छूट गया। बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछकर शुक्र महाराज की मूर्ति को भी कूड़े में डाल आई। लड़का बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर को देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है, सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है। बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहाँ से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी भी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसा बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से ना रूठो। सास ने आई ऐसी सब ने आए, कहते सुनते हुकारा भरते का। बोली शुक्रवार महाराज की जय। अब आप सुनेंगे लपसी तपसी की कथा।
एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता, लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लिया करता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी कह रहा मैं बड़ा, तपसी कह रहा मैं बड़ा। नारद जी आए, बोले तुम्हारा झगड़ा मैं बंद करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदरी तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंख खोलकर देखा, मुंदरी पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरी निकली। तब नारद जी बोले कि मुंदरी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तुलसा जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, आषाढ़ महीने में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, कितने जप तप किया रानी तुलसा, जो सालग राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हर एक न मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, सबको ज्ञान सिखावे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर में गावे, खीर खांड के भोजन पावे नमो नमो। जो कोई तुलसा को सांझ को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, यम के दूत निकट नहीं जावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, काहे का दीपक काहे की बाती, काहे का घी जले दिन राती नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, माटी का दीपक निर्मल बाती, गाय का घी जले दिन राती नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, फूलों की वर्षा बरखानी नमो नमो।
नमो नमो। कन्या गावे घर वर पावे, तरुणी पुत्र खिलावे महारानी, नमो नमो। तुलसा महारानी, नमो नमो। उड़िया गावे गंगा जमुना नावे, स्वर्ग पाल की जावे महारानी, नमो नमो। तुलसा महारानी, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा के लाड लड़ावे महारानी, नमो नमो। तुलसा महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। श्री कृष्ण जी की प्यारी, नमो नमो। तुलसा महारानी, नमो नमो। बोले तुलसी मैया की जय, बोले शालिग्राम भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।